आज तो ये देखकर पार्टी टिकट देती है ट्विटर पर, फेसबुक पर कितने फॉलोवर हैं। तो इसीलिए फिर नतीजे भी वैसे ही आते हैं, ट्विटर फेसबुक टाइप। ये भी देख लीजिए, फिर नेता जब मौका लगता है कि उधर दुकान में सामान अच्छा उधर चल देते हैं और इधर अच्छा इधर चल देते हैं। तो ट्विटर फेसबुक वाले नेता ऐसे ही करते हैं। जो जमीन से जुड़ा नेता होगा वो फिर जीतने के बाद चुनाव, उसकी राजनीति भी वैसी ही होगी, जमीन से जुड़ी नेता वाली। इसलिए जो है मतलब मुझे लगता है कि सोशल मीडिया का एक सीमित उपयोग ही करना चाहिए जितना जरूरी हो। राजनीति के लिए जनता के बीच कोई भी नेता हो, बिना जाए गुजारा नहीं है। ये सर्वे, हर सर्वे में ये सवाल तो पूछा ही जाता है। आज आगे भावेश ने ये सवाल रखा है कि नहीं, ये तो यही जानते हैं कि कौन आपकी पसंद में कौन लगता है प्रधानमंत्री होना चाहिए, देश का अगला प्रधानमंत्री कौन हो सकता है। ये पार्टी का सवाल छोड़ करके चेहरों में आपको मोदी के अलावा और किन लीडर्स के नाम पर लगा कि लोगों के बीच में हाँ एक पैठ है? देखिए, वो अलग अलग स्टेट वाइज जाएंगे तो वहाँ पे होगा। ऑब्वियसली यदि बंगाल में जाएंगे तो बंगाली लोग चाहते हैं कि ममता बनर्जी बने और उसके सपोर्ट में दिखता है। वैसे ही आप तमिलनाडु में जाएंगे तो उनके फेवर में भी होता है। लेकिन ओवरऑल यदि ब्रॉडर पिक्चर में जाएंगे कि अपोजिशन की तरफ से कौन नेता हो सकते हैं, तो उसमें निर्विवाद रूप से राहुल गांधी के पास सबसे ज़्यादा सपोर्ट है। हो सकता है लोग इसका गलत अर्थ लें, मतलब नहीं एक्सेप्ट करें, लेकिन मुझे जो अपने रिपोर्ट में दिखा है कि राहुल गांधी निर्विवाद रूप से सबसे मेन कंटेंडर है प्राइम मिनिस्टर मोदी के सामने। यानी नरेंद्र मोदी के साथ जो नहीं है या जो उनके खिलाफ है जनता में वोट में, जो वोट किसी और को देता है, उसको लगता है कि राहुल गांधी में ही वो क्षमता है कि ये ऑब्वियस है। आप देखिए, कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, हर एक स्टेट में उनका प्रेजेंस है। तो आप देखें हर कहीं किसी भी चले एक नेशनल पार्टी हर जगह उनका सपोर्टर है, तो वो एक अलग अलग सपोर्ट मिलकर उनके लिए बड़ा एक सपोर्ट बनता है। केजरीवाल है तो उनका पंजाब और दिल्ली में है तो उनका एक सीमित दायरा है, वैसे ही ममता बनर्जी का एक सीमित दायरा था। तो वो सब सारे एक ब्रॉडर पिक्चर में जाएंगे तो राहुल गांधी के एक नेशनल अपीयरेंस के चलते उनके पास ज़्यादा सपोर्ट है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के सामने उस वजह से वो एक सेकेंड नंबर के नेता दिखते हैं। राहुल गांधी को लेकर के आपको लगता है, मतलब क्योंकि वो बोल रहे हैं कि राहुल गांधी सबसे बड़ी पार्टी के लीडर हैं और ये साफ है कि राहुल गांधी का एफर्ट पिछले कुछ महीनों में दिखना भी हमको शुरू हुआ है। तो राहुल गांधी को अगर आगे करे उनकी पार्टी, अलायंस में ये बन जाए कि चलिए सीट शेयरिंग हमारी जो भी होगी राहुल गांधी को आगे करते हैं, तो जब से भारत जोड़ो यात्रा चालू करी थी सर, तब से बहुत ही ज्यादा उनके साथ युवाओं का साथ ज्यादा बढ़ा है और वो मोदी के सामने खड़े होने की रखते हैं क्षमता है उनमें, लेकिन वो बोलने में एक्सप्रेस नहीं कर पाते ज्यादा, लेकिन क्षमता उनमें पूरी है। ये आपको लगता है कि अपनी बात कन्वे करने में यहां पर उनको दिक्कत है? हाँ, थोड़ी सी, लेकिन कैंडिडेट सबसे अच्छे मोदी के सामने वही राहुल गांधी रहेंगे। अच्छा, ठीक है। आप कुछ कह रही थी, क्या कह रही थी आप? तभी तो बीजेपी के बाद कांग्रेस की पार्टी है। अपने वर्ड्स एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते ढंग से, हर बार चिड़िया के साथ कभी किसी के साथ अपने वर्ड्स को बोल दिया करते हैं हर जगह। मतलब जब बोलते हैं तो गड़बड़ कर देते हैं। तो अंदर कुछ है नहीं ना इसका मतलब। अगर राहुल गांधी जी पीएम बने तो लोकसभा में केवल आंखें और झप्पियां ही चलेंगी। अभी तो हमारे सामने दिक्कत है कि राहुल गांधी सांसद नहीं है, तो पहले तो राहुल गांधी का फैसला हो। पीढ़ी का फर्क दिख रहा है, बुजुर्गों ने क्या प्रतिक्रिया दी और नौजवानों ने क्या प्रतिक्रिया दी राहुल गांधी के बारे में, बिल्कुल अलग फर्क है। वो भाई कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद मुझे एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है, वो बिटिया कह रही है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बाकी ठीक है, लेकिन दादाजी ने तुरंत कह दिया वो आंखें। तो फर्क पीढ़ी का है। जो बुजुर्ग पीढ़ी है वो बिल्कुल फर्म है अपनी ओपिनियन को लेकर के, नौजवान जो है वो देख करके तय करते हैं क्या सही है क्या गलत है। पर बूंद बूंद से ही वो कोशिश तो कर रहे हैं अपनी तरफ से पूरी कि वो आगे प्राइम मिनिस्टर बने, और हमें लगता है कि उन्हें मौका देना भी चाहिए, मौका मिलना चाहिए उन्हें। तो ये तो पहले फिर ऑपोजिशन को तय करना पड़ेगा ना कि उनको पहले लीडर तो बनाए अपना, फिर देश के सामने सवाल आएगा। Yeah, my question is with Mr. Bhavesh. Sir, according to your survey, you have done the SWOT analysis on BJP also, right? The major picture comes with the Modi face, the charisma of Modi and all. I just wanted to know what could be the major weakness where BJP could sacrifice their seat. कोई कमी नजर आ रही है बीजेपी में आपको? ये हिंदी चैनल है, मैं हिंदी में ही बोलूंगा। आप हिंदी में? अच्छा। देखिए, बीजेपी जब लोकसभा चुनाव लड़ती है तो उनके लिए फेस कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी के नाम पे उनको वोट मिलता है। लेकिन जब अलग अलग स्टेट में जाते हैं, जहाँ की जैसे साउथ में हो गया, तो साउथ में उनके पास वो संगठन नहीं है, ग्रास रूट लेवल का नेता नहीं है, जिनकी वजह से उनके पास प्रॉब्लम है। लेकिन नॉर्थ में उनके पास बड़े बड़े नेता हैं, संगठन है, और उनके पास जो एक बीजेपी का
जो संघ का जो मेन काम है वो नॉर्थ में भी दिखता है जगह, तो उसके वजह से बीजेपी जीतती है। अब जब मेन प्रॉब्लम जो बीजेपी के लिए मेरी समझ में 2024 में आने वाली है बीजेपी के साथ, वो ये है जो अभी आम लोग भी फेस करते हैं, वो है सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लोग मानते नहीं है। लेकिन आप सोशल मीडिया में जाइए, डिजिटल स्पेस में जहां भी जाए, तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके वजह से लोग वोट रिएक्ट करना शुरू किए। बीजेपी भले ही इसको एक्सेप्ट करे ना करे, लेकिन लोग अब उसको रिएक्ट करते हैं उस वजह से। देखिए, कल से सोशल मीडिया पर एक वीडियो चल रहा है, दिल्ली का वीडियो है, जिसमें एक सब्जी विक्रेता उसका दर्द दिखाई दे रहा है कि वो गया मंडी में सब्जी खरीदने के लिए, कहा पैसे ही नहीं है, हर चीज इतनी महंगी है, मैं क्या खरीदूं, और फिर वो रुआंसा हो जाता है। इसको लेकर के बहुत से लोग रिएक्ट कर रहे हैं। ये सवाल है, जो बात अभी यहां पर भी हुई, भावेश ने कहा बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे, क्या ये वाकई में चुनाव वाले मुद्दे हैं? चुनाव में जनता जाती है तो ये दिमाग में रख करके जाती है कि कल मैंने टमाटर कितने का खरीदा था, या फिर उस वक्त नेता दिखता है सामने, पार्टी दिखती है, माहौल दिखता है? समीर जी। नहीं, बेरोजगारी का और महंगाई का मुद्दा रहता है, लेकिन जब वोट की बात आती है तो सबसे पहले राष्ट्र की सुरक्षा आदमी देखता है, अपनी सुरक्षा देखता है। देखिए, योगी अभी उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव हुए थे, योगी को जो इतना बड़ा समर्थन मिला नगरीय निकाय चुनाव में, विधानसभा चुनाव में भी मिला, और नगरीय निकाय चुनाव में भी जो समर्थन मिला वो बेसिकली अपराध के खिलाफ उनकी जो कार्रवाई रही उसके कारण उनको समर्थन मिला। उस समय जनता ने महंगाई को या दूसरे मुद्दों को एक तरफ रखा कि नहीं, एक प्रशासनिक नेता है जो निर्णय लेते हैं और कठोर प्रशासक है, तो उसको देखते हुए वोटिंग किया। मुझे लगता है आने वाले लोकसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो काबिलियत है, देश के लिए जो उनका विजन है, जिस तरीके से लगातार वो काम कर रहे हैं, 9 साल से उन्होंने परफॉर्म किया है, उसको देखते हुए जनता बाकी मुद्दों को छोड़ देती है। इनका सवाल था कि बीजेपी की कमी कहां दिखाई देती है, बीजेपी को खतरा कहां आपको दिखाई देता है, सामने ऑपोजिशन के अलायंस से या अपने अंदर किसी कमी से? मुझे लग रहा है बीजेपी को अपने अंदर ही, मतलब बीजेपी का कोई नुकसान होगा तो खुद की गलतियों से ही होगा। अपोजिशन इस स्थिति में नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पे कोई चुनौती दे सके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है और उनका जो थिंक टैंक है, जिस तरीके से वो लगातार काम करते हैं, मुझे लग रहा है उनकी जो कुछ भी कमियां अगर ऐसी लगती होगी उनको, तो वो चुनाव के पहले दुरुस्त कर लेंगे। फिलहाल मोदी का और भारतीय जनता पार्टी का कोई जवाब नहीं है। अच्छा, चलिए अब हम एक ऐसे राज्य की बात कर रहे हैं जहां पर सामने वाला मजबूत बहुत है। उस वीडियो पर एक जरूरी टिप्पणी, उस वीडियो को देखने के बाद कोई भी संवेदनशील व्यक्ति वो भावुक हो जाएगा, हो सकता है रुआंसा भी हो जाएगा, क्योंकि कोई एक व्यक्ति है जो सब्जी मंडी में आया है और कह रहा है कि हमारे पास पैसे नहीं बचे हैं। लेकिन कमाल की बात यह कि जो सोशल मीडिया पर ऐसी टिप्पणी करने वाले लोग हैं, उसको लेकर महंगाई का एक विमर्श खड़ा कर रहे हैं, वही लोग हैं जो सबसे पहले कहते हैं कि ये मोदी का कौन सा भारत है, 20 करोड़ परिवारों को फ्री में राशन क्यों दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी ये जानते हैं, उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का पता है, वो जानते हैं कि बहुत बड़ा वर्ग होगा 20 करोड़ परिवारों में जो उस राशन को कहीं बेच देता होगा, उसका कुछ उपयोग कर लेता होगा, लेकिन कम से कम इस देश में कोई ऐसा परिवार नहीं है जो भूखा सो जाए, उसके यहां राशन नहीं हो, पहले ये होता था। जी ठीक, चलिए इस पर आगे भी बात हम करते रहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।